नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर सिटी चैनल पर। आज सामान्य अध्ययन का 163वां प्रैक्टिस सेट नंबर है। तो टेस्ट नंबर कौन सा है? 163। पहले प्रश्न पर आएंगे। निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? इनमें से कौन सा हार्मोन स्त्रीलिंग हार्मोन है? थायरॉक्सिन, एस्ट्रोन, टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोस्टेरोन? इनमें से कौन सा हार्मोन स्त्रीलिंग हार्मोन है? फीमेल सेक्स हार्मोन इनमें से कौन सा है, ये बताना है। तो ये रहेगा एस्टेरॉन है, एस्ट्रॉन। बी नंबर सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, वह नदी जो विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है या काटती है, पार करती है या काटती है, ठीक है। कौन सी नदी है ये जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? जायरे, अमेजन, चाड या फिर लीना? कौन सी नदी रहेगी? जायरे है, ए नंबर सही हो जाएगा। इसको कांगो रिवर भी कहा जाता है। जायरे नदी, जिसे कांगो नदी के नाम से भी जाना जाता है, अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। और क्या है, यह नदी अफ्रीका के कांगो गणराज्य यानी कि जायरे देश से होकर के बहती है, इसीलिए इसका नाम जायरे है या कांगो कह सकते हैं। और यह दुनिया की एकमात्र ऐसी बड़ी नदी है जो 2 बार भूमध्य रेखा को पार करती है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं, इनमें से कौन सही नहीं है, ये बताना है। कौन सुमेलित नहीं इनमें से? एक तरफ नदी है, एक तरफ प्रवाहित, यानी कि कहाँ गिरेंगी वो? लीना कहा जा रहा है कि आर्कटिक सागर में गिर जाती है, आमूर प्रशांत महासागर में, और टिग्रिस फारस की खाड़ी में, माही बंगाल की खाड़ी में। तो इसके अनुसार अगर देखेंगे, जो लीना नदी है ये आर्कटिक सागर में गिरेगी, ये भी सही। आमूर नदी निकलेगी, कहाँ पर गिरेगी जा करके? कहाँ मिल जाती है? प्रशांत महासागर में मिलेगी। टिग्रिस फारस की खाड़ी में जाकर गिरेगी, और माही बंगाल की खाड़ी में नहीं। माही नदी जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती, बल्कि कहाँ गिरेगी? हिंद महासागर में गिरेगी, ठीक है। इंडियन ओशियन में जाकर के गिरेगी, बल्कि ना कि बंगाल की खाड़ी में, सॉरी अरब सागर में गिरेगी। किसमें गिरेगी? अरेबियन सी में गिरेगी। नीचे नहीं जाती बल्कि इधर साइड में गिरेगी ना, तो अरेबियन सी में गिरेगी, अरेबियन सी में गिरेगी। अरब सागर, सागर। नेक्स्ट है, कुछ व्याख्या देख लेंगे इसकी। जो माही नदी है, तो ये तो इंडियन ओशियन हो गया, ये बंगाल की खाड़ी हो गई, ये अरब सागर हो गया इधर साइड में, तो यहाँ पर आकर के गिर जाएगी माही नदी। माही नदी अरब सागर में गिरती है। यह मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से होकर के प्रवाहित होती है। लीना रूस में अवस्थित है। लीना नदी कहाँ अवस्थित है? रूस में अवस्थित है। आमूर रूस एवं चीन की नदी है, ठीक है। जबकि टिग्रिस तुर्की, सीरिया, इराक में मौजूद है ये। और भाई ओसामा बिन लादेन ही टिग्रिस नदी के आसपास मारे गए थे। अकबर ने प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद कब रखा? हम सभी जानते हैं कि इलाहाबाद का नाम प्रयाग था, जबकि वर्तमान सरकार ने इसका नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया है। इसके पहले इलाहाबाद था, लेकिन इलाहाबाद के पहले भी इसका नाम जो है प्रयाग था। तो अकबर ने इसको कब बदला? 1569 में, 1556 में, 1583 में या फिर 1598 में? 1583 में अकबर ने इलाहाबाद से प्रयाग से इलाहाबाद कर दिया। सी नंबर सही हो गया चौथे का। अकबर 1583 ईस्वी में प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया था। अकबर के समय में मुगलों की राजधानी क्या थी? आगरा थी।
नाई धोबी आंदोलन कहाँ हुआ था? जो आंदोलन है नाई धोबी आंदोलन, नाई धोबी आंदोलन कहाँ हुआ था? आगरा में, सीतापुर में, प्रतापगढ़ में। आगे नहीं बढ़ेंगे, प्रतापगढ़ में नाई धोबी आंदोलन हुआ था। सी नंबर सही हो जाएगा, पांचवे का सी हो जाएगा सही। कुछ चर्चा कर लेते हैं नाई धोबी आंदोलन पर। यह जो है जमींदारों एवं तालुकेदारों के बहिष्कार के लिए था, क्योंकि ये शोषण कर रहे थे कुछ लोगों का। तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया और इसके झिंगुर सिंह भी कह सकते हैं, झिंगुरी सिंह दुर्गपाल इसमें से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सॉरी, झिंगुरी लिखा है इसमें, झिंगुरी सिंह होना चाहिए, छोटी की मात्रा लगेगी। छठा प्रश्न है, स्वराज पार्टी की का संस्थापक कौन नहीं? इनमें से स्वराज पार्टी का संस्थापक कौन नहीं है? चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू या फिर गोविंद रानाडे? केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, उपरोक्त सभी। देखिए, जो स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन नहीं थे ये बताना है। छठा प्रश्न है ये, यहाँ पर कौन है होना चाहिए, नहीं है कि गलत करना चाहिए। प्रश्न ही थोड़ा सा अलग लिखा है। देखिए, चितरंजन दास थे, मोतीलाल नेहरू थे और गोविंद रानाडे नहीं थे। हाँ सही तो है, कौन संस्थापक कौन नहीं था, तो इसमें रानाडे नहीं थे, ये वाला सही हो गया। कौन सा नंबर है? सी नंबर सही हो जाएगा इसके हिसाब से। कौन सा नंबर है? सी। नेक्स्ट है, गांधी जी द्वारा कुछ समय पूर्व असहयोग आंदोलन को वापस लेने से कौन दुखी हुआ? वर्ष 1923 में चित्तरंजन दास दुखी हो गए और मोतीलाल नेहरू भी दुखी हो गए। इलाहाबाद में इन्होंने क्या किया, स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी और सी.आर. दास को इसका अध्यक्ष बनाया गया और मोतीलाल नेहरू इस पार्टी के सचिव थे। भारत में सर्वप्रथम टेलीग्राफ सेवा शुरू की? फिर से बता देते हैं, ऊपरी वाला जो प्रश्न है तो नहीं था, नहीं के हिसाब से रानाडे हो जाएगा। अगर सही बनाएंगे तो ये दोनों हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों शामिल थे। लौटते हैं, एक डाउट था उसको क्लियर किया मैंने। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम टेलीग्राफ सेवा शुरू की किसने शुरू की? यहाँ पर किसके बीच शुरू की गई थी ये बताना है। पुणे और कोलकाता के बीच में, कोलकाता डायमंड हार्बर के बीच में, कोलकाता और लखनऊ के बीच में। ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे भाई, कोलकाता और डायमंड हार्बर यहीं मिल गया, तो यहीं पर बी नंबर सही हो गया, सातवें का। भगत नामावली किसकी कृति है? जो भगत नामावली है ये किसकी कृति है, किसकी रचना है? नाभादास की, जयशंकर प्रसाद की, रामधारी सिंह दिनकर या ध्रुवदास की? आठवां प्रश्न है ये, जो भगत नामावली थी ध्रुवदास ने लिखा। भगत नामावली ये ध्रुवदास ने लिखा, डी नंबर सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, अटाला मस्जिद, अटाला मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? आजकल तो मस्जिद की समस्या हो रही है भाई, या मंदिरों की भी समस्या हो रही है। जब मंदिर की समस्या तो मस्जिद की समस्या, मस्जिद की समस्या मंदिरों की समस्या, ऐसे सब होता रहे। रोजगार की बात ना करें, सिर्फ लड़ाई करते रहे लोग। किसी गांव में पढ़े लिखे लोग कितने होंगे? 2000 की अगर जनसंख्या है तो उसमें से 100 लोग पढ़े लिखे हैं अगर, तो 2000 में या 200 लोग पढ़े हैं। बाहर कितने लोग तैयारी कर रहे हैं? तैयारी उसमें से बाहर कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोग, और 20 लोग नौकरी में भी अगर हो जाएं, या 5 लोग नौकरी में हैं, 10 लोग तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी करने वाले ही सोचें नौकरी के संबंध में। और जो पढ़ रहे हैं वो लोग भी थोड़ा हद तक नौकरी सोचें, जब 100 लोग हो जाएंगे। बाकी बची 2000 में 1800 आबादी, 1800 में 500 लोग सजग हो जाएं और 700 हो जाएं, बचे कितने? 1300। तो 2000 में 700 लोगों से कुछ नहीं होगा, बल्कि 1300 तो ऐसे हैं रोजगार से कोई मतलब नहीं, उन्हें किसी किसी भी तरफ मोड़ा जा सकता है। फिलहाल मेरा इशारा समझ गए।
मैं किसी का विरोध नहीं करता, सिर्फ रोज़गार मिलना चाहिए और कोई भी सरकार पूर्णतः रोज़गार नहीं दे सकती, ये भी सच है। लेकिन संख्या रोज़गार की देने वालों की संख्या क्या सरकार ही रहेगी, लेकिन रोज़गार पाने वालों की संख्या में बढ़ोतरी होनी चाहिए। अटाला हाँ प्रश्न पे आते हैं, सॉरी। अटाला मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? सलाउद्दीन खिलजी, बाबर, इब्राहिम शाह शर्की या फिर अमीर खुसरो? जो अटाला मस्जिद है इसका निर्माण करवाया इब्राहिम शाह शर्की ने। 9 का सी नंबर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। कुछ व्याख्या देखेंगे। अटाला मस्जिद का निर्माण 1408 ईस्वी में इब्राहिम शाह शर्की के द्वारा किया गया। कमेंट करके बताइए अटाला मस्जिद कहाँ है? कौन सा शहर यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है? भाई यूरोपियन ऑयल कैपिटल कौन सी है? यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है किसे? पेरिस को, खार्तूम को या एबरडीन को या फिर माले को? यूरोप की तेल राजधानी जो कहा जाएगा ये एबरडीन को कहा जाएगा। सी नंबर सही होगा। 10वें का भी सी है। जो एबरडीन है ये स्कॉटलैंड का तीसरा सबसे बड़ा आबादी वाला शहर है। पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा किस नदी के मुहाने पर बनता है? जो पक्षी के पंजे हैं इनकी जैसी आकृति वाला डेल्टा किस नदी के मुहाने पर बनता है? नील नदी, राइन, जायरे या मिसिसिपी? पक्षी की तरह से डेल्टा बनाएगा मिसिसिपी बनाएगा। पक्षी डेल्टा यही बनाता है मिसिसिपी। 13वें प्रश्न का डी नंबर सही हो गया। 12वां प्रश्न पर आएंगे। 12वां प्रश्न कह रहा है कि जो ट्रांस साइबेरियाई रेल मार्ग है इसकी कुल लंबाई कितनी है? 7280 किलोमीटर, 9289 किलोमीटर, 5672 किलोमीटर। आगे ना पढ़ें, सीधे यही मिल गया हमको आंसर। 9289 किलोमीटर बी नंबर सही हो गया। कहाँ है कमेंट करके बताइए ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग। चले जाइए एशिया यूरोप ना जाइए बल्कि रूस जाइएगा, साइबेरिया तरफ। वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता कितनी होनी चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वातावरण में कितनी होनी चाहिए कि प्राकृतिक संतुलन बना रहे? ये क्या पूछ रहा है। 0.03%, 0.2%, 5% ओनली या 0.9%? तो ये रहेगी 0.03%। ए नंबर सही हो गया। सॉरी, राष्ट्रीय औसत जनघनत्व से उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना अधिक है? जो राष्ट्रीय औसत जनघनत्व है, जो नेशनल लेवल का पॉपुलेशन डेंसिटी है, उससे उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना अधिक है? 376 या फिर 472, 447 या 503? 14वां प्रश्न है तो इसके अनुसार अगर देखेंगे तो है 447। जो राष्ट्रीय स्तर का जो जनघनत्व है उत्तर प्रदेश का जनघनत्व 447 अधिक है। सी नंबर सही हो गया। कमेंट करके बताइए राष्ट्रीय स्तर का जनघनत्व क्या है। देखिए राष्ट्रीय औसत जनघनत्व कितना 382 से उत्तर प्रदेश का जनघनत्व 447 अधिक है। ये जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? आगे आसानी से अभी मैं प्रश्न पूछ रहा था यही। जो वर्ष 2011 की जनगणना है उसके अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कहा जा रहा है कि 372 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है या 489 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहेगा, 529 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी कि 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति हैं ये बताना है। 15वां प्रश्न के अनुसार तो ये भी रहेगा 829 व्यक्ति जो है उत्तर प्रदेश में 1 किलोमीटर स्थित है, मतलब इतने रहते हैं लोग।
मैटो रेल वनस्पति किस देश में पाई जाती है? हंगरी में, चिली में, या इटली में, या फिर रूस में? मैटो रेल वनस्पति एक प्रकार का मैंग्रोव है। ये कहाँ मिलती है? 16वां प्रश्न है, तो चिली में मिलेगी। बी नंबर सही हो गया है। साइमन कमीशन तथा संयुक्त प्रवर समिति की सिफारिश पर किस अधिनियम को बनाया गया था? जो साइमन कमीशन और संयुक्त प्रवर, इन दो समितियों ने सिफारिश किया और एक अधिनियम बन गया, वह कौन सा अधिनियम था? भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1922, भारत सरकार अधिनियम 1935। भैया इसी पे जाइएगा। सी नंबर है। भारत सरकार अधिनियम बनाने के लिए सिफारिश किसने की? साइमन कमीशन और संयुक्त प्रवर समिति। 18वां प्रश्न कह रहा है, स्थानीय शासन की निम्न में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? इनमें से स्थानीय शासन होता है, इनमें से कौन सी एक विशेषता नहीं है उसकी? वैधानिक स्थिति, या फिर स्थानीय समुदाय की भागीदारी, केंद्रीय नियंत्रण, कर आरोपित करके वित्त प्राप्त करने की शक्ति। जो स्थानीय शासन है, वैधानिक स्थिति तो बनी रहती है, स्थानीय समुदाय की भागीदारी भी रहती है, और कर आरोपित करके वित्त प्राप्त करने की शक्ति भी मौजूद रहती है। लेकिन केंद्रीय नियंत्रण से कोई मतलब नहीं। सी नंबर ये नहीं होता स्थानीय शासन में। निम्न में से कौन सा विषाणु जनित बीमारी नहीं है? इनमें से कौन सी विषाणु जनित बीमारी नहीं है? वायरस किससे नहीं होता? मम्स वायरस से होता है, बिल्कुल। रेबीज क्या मम्स से होता है? ये भी होता है। हर्पीस भी होता है। टेटनस नहीं होती है, तो बैक्टीरिया से, जीवाणु से होती है। तो मम्स भी वायरस से हो जाएगा, रेबीज भी वायरस से हो जाएगा, हर्पीज भी वायरस से हो जाएगा, टेटनस किससे होगा? बैक्टीरिया से। कौन सा नंबर सही होगा? डी। भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे? इनमें से भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे भाई? MC सीतलवाड़, सी के दफ्तरी, नीरेन डे, या SV गुप्ता? भारत के पहले महान्यायवादी जो थे वो थे MC सीतलवाड़। ए नंबर सही हो गया। कुछ व्याख्या देख लेंगे। MC सीतलवाड़ जो हैं भारत के पहले महान्यायवादी थे। इनका कार्यकाल वर्ष 1950 से 1963 तक था। बिल्कुल। महान्यायवादी पद जो है संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत एक संवैधानिक पद है। भारत सरकार का यह विधि होता है। निम्न में से किस सागर की लवणता सबसे अधिक है? इनमें सागर दे रखे हैं, इनमें से किसकी सैलिनिटी अधिक होती है? लवणता किसकी ज़्यादा? मृत सागर की, लाल सागर की, या फिर भूमध्य सागर की, या फिर बेरिंग सागर की? यही पहले वाले मृत सागर कहाँ पाया जाता है? कमेंट करके बताइए। ए नंबर सही हो गया। जबकि मृत सागर से भी अधिक किसी की लवणता है, वह कौन सी है? झील की है। मृत सागर की लवणता कितनी? 240% है। जबकि मृत सागर से अधिक लवणता किसकी है? तुर्की की वान लेक की है, 330%। तो मृत सागर की लवणता है 240%, जबकि वान झील जो है उसकी कितनी है? 330%। पैथोजीन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है वह है, जो पैथोजीन है इससे जुकाम होता है सामान्य स्तर पर, लेकिन ये जुकाम के लिए उत्तरदायी तो है, लेकिन है क्या वह? राइनो वायरस है, या फिर बैक्टीरिया है, कवक, उपरोक्त में से कोई नहीं। पैथोजिन तो भाई यही है, राइनो वायरस है। ए नंबर सही हो गया। नेक्स्ट है अंगोरा। अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है। जो अंगोरा ऊन होती है वह कहाँ से प्राप्त की जाती है? अंगोरा ऊन कहाँ से प्राप्त की जाती है? हिरन से, खरगोश से, या फिर भेड़ से, या फिर ऊँट से?
जो अंगोरा ऊन है वह प्राप्त की जाएगी खरगोश से, शशक से, शशका। तो कौन सा आंसर हो गया अंगोरा ऊन के लिए? बी नंबर सही हो गया। अंगोरा ऊन खरगोश की एक प्रजाति से प्राप्त की जाती है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? कौन इनमें से सुमेलित नहीं हो पाया भाई, बताइए। ऑक्सीटोसिन कहा जा रहा है कि हार्मोन होता है। एस्पार्टम संश्लेषित मधुरक है। नियोप्रिन एक विशिष्ट रबर है। रेयान विशिष्ट ऊतक है। इसमें सम्मिलन की बात करेंगे, नहीं है की बात हो रही है। ऑक्सीटोसिन तो हार्मोन है और एस्पार्टम संश्लेषित मधुरक है, ये भी है सही। और नियोप्रिन विशिष्ट रबड़ है। नियोप्रिन क्या है? एक रबड़ है, एक प्रकार की, विशिष्ट प्रकार की। रेयान विशिष्ट ऊतक नहीं है, बल्कि ये क्या है? फाइबर है। फाइबर है एक प्रकार का रेयान। रेयान एक विनिर्मित फाइबर है। डी नंबर सही हो गया। विश्व वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि विश्व आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल लेवल पर की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही वर्ल्ड लेवल की। विश्व वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, 2 जनवरी को, 2 फरवरी को, या फिर 7 मार्च को? सीधे चलाइए। 2 फरवरी। 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड दिवस मनाया। सी नंबर सही हो गया। वर्ल्ड वेटलैंड आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान क्या था? जो पुराण हैं उनके अनुसार जो चंद्रवंशी शासक हैं उनका मूल स्थान क्या था? पुराण में कहीं न कहीं दिया है। तो पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान था प्रतिष्ठानपुर, अवंतिका, चेद, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान था प्रतिष्ठानपुर। ए नंबर सही हो गया 26 का। नेक्स्ट, निम्न में से किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? भाई किस ग्रंथ में इनमें से 16 महाजनपद का उल्लेख मिलेगा? भीमबेटका से, अंगुत्तर निकाय से, या त्रिपिटक से, या फिर पंचवटी से? 27वां प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 27 ये रहेगा, अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। बी नंबर सही हो गया। अगला प्रश्न है, गंगा की घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? जो गंगा की घाटी है उसमें धान की खेती का साक्ष्य मिला है, लेकिन प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से, एक्यूरेट कहाँ से मिला है? भीमबेटका से, मेहरगढ़ से, लोहारा देव से, या उपरोक्त सभी? जो धान की खेती का जो प्राचीनतम साक्ष्य है गंगा की घाटी में, वह मिला है लोहरा देव से। ठीक है, लोहरा देव इसमें से है कहीं? 80 नंबर पे है। कमेंट करके बताइए लोहरा देव कहाँ है। पुस्तक द ब्रोकन विंग की लेखिका कौन है? द ब्रोकन विंग, द ब्रोकन विंग, इसकी लेखिका कौन है? द ब्रोकन विंग की? यानी बेसेंट सरोजिनी नायडू, रविंद्रनाथ टैगोर, आगे ना बढ़े, सरोजिनी नायडू ही रहेंगी। बी नंबर सही हो गया। समुद्री जल की लवणता कितनी होती है? समुद्री जल है जो, उसकी लवणता कितनी होती है, कितनी सैलिनिटी होती है उसमें? 35 ग्राम प्रति 1000 लीटर में, 4 ग्राम होती है प्रति 1000 लीटर में, 80 ग्राम प्रति 1000 लीटर लिख गया, पर लीटर होना चाहिए, लीटर। और 300 ग्राम प्रति 1000 लीटर, यही रहेगा। समुद्री जल की जो लवणता होती है 35 ग्राम प्रति 1000 लीटर होती है। ए नंबर सही हो गया। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हाँ, इसमें इसकी कुछ व्याख्या देख लेंगे। सर्वाधिक महासागरीय जो लवणता है 35 डिग्री अक्षांश पर के समीप होती है, दोनों गोलार्धों में 35 डिग्री अक्षांश के आसपास। जबकि समुद्री जल की लवणता है
35 ग्राम प्रति 1000 लीटर में है, यानी कि 1000 लीटर में 35 ग्राम नमक रहेगा। ये है। तो ये थे आज के लिए प्रश्न थे। जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर सभी लोग करिएगा। थैंक यू। पढ़ते जाइए।